बताते हैं बड़ी खबर एसएसपी की बड़ी कार्रवाई को लेकर बरेली से, जहां पर 7 सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है। विभागीय जांच का आदेश दिया गया है। सिपाही रजत और हेड मुहर्रिर मनोज के एसएसपी बरेली को धोखा दिया इन्होंने और किसान के अपहरण और फिरौती वसूली के आरोपी सब इंस्पेक्टर का साथ दिया। आरोपी सब इंस्पेक्टर बलवीर सिंह की सरकारी पिस्टल सिपाही रजत और सिर मुहर्रम मनोज ने थाने में जमा की है। आरोपी सब इंस्पेक्टर बलवीर सिंह फरार है। फरार आरोपी एसआई बलवीर सिंह से पिस्टल लेकर नियम विरुद्ध तरीके से थाने में जमा कराई। इसके अलावा 4 और पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। नौकरी में लापरवाही और अनुशासनहीनता के चलते ये गाज गिरी है। महिला सिपाही मायावती के साथ ही 5 को निलंबित किया गया है। मायावती, अहमद, सुरजीत और सिपाही बॉबी कुमार को निलंबित किया गया। आईजी की मेस में तैनात फॉलोअर विकी कश्यप को भी निलंबित किया गया। अनुशासनहीनता और ड्यूटी में लापरवाही पर ये देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ा आरोप इन लोगों पर जिन्हें निलंबित किया गया है। विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। और अब आपको खबर बताते हैं ग्रेटर नोएडा की, जहां पर ऑनलाइन वेज बिरयानी ऑर्डर की गई, लेकिन घर पर आई चिकन बिरयानी, जिसके बाद वेजिटेरियन युवती ने इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया। रेस्टोरेंट पर नवरात्र में जानबूझकर चिकन बिरयानी भेजने का ये महिला आरोप लगा रही है। ये देखिए वीडियो आपके सामने, चिकन का पीस यहाँ पर बिरयानी के अंदर आप देख पाएंगे। तेजी से वीडियो भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। बताया जा रहा है कि लखनवी कबाब पराठा नाम के रेस्टोरेंट से 4 अप्रैल को वेज बिरयानी ऑर्डर की गई, लेकिन महिला ने 2-3 चम्मच ही बिरयानी खाई और उसे चिकन का पीस दिखाई दिया। ये पूरा मामला थाना बिसरख इलाके का बताया जा रहा है। हेलो एवरीवन, मैंने अभी स्विगी से अपने लिए वेज बिरयानी ऑर्डर करी थी। रेस्टोरेंट का नाम है लखनवी कबाब पराठा, आम्रपाली लेजर वैली, सेक्टर 2 बिसरख। और मेरे को रिसीव हुई है ये नॉनवेज बिरयानी। ये देखिए सी, और मैंने इसमें से 1-2 बाइट खा भी लिया। मैं एकदम प्योर वेजिटेरियन लड़की हूँ और नवरात्रों में इन लोगों ने ये नॉनवेज बिरयानी भेजी है। ये जानबूझ के किया गया है, जिसने भी किया है ये जानबूझ के किया गया है। जब वेज बिरयानी मंगाई है तो नॉनवेज भेज कैसे दिया? और ऑर्डर प्लेस करने के बाद तुरंत रेस्टोरेंट बंद हो गया और कोई फोन नहीं लग रहा है। और मैंने ये ऑर्डर स्विगी से मंगाया है। हिमांशु और जानकारी देंगे। हिमांशु, हम उस महिला को सुना रहे हैं लोगों को जो रो रही है क्योंकि उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया है और ये चिंता की बात है। वेज बिरयानी ऑर्डर की गई और नॉनवेज बिरयानी भेज दी गई। ये पूरी खबर आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे। कौन सा ये रेस्टोरेंट है और ये जिस तरह से मामला सुर्खियों में आया हुआ है, लोग जानना चाहेंगे कि स्विगी से ऑर्डर किया गया था, तो यहाँ पर गलती आखिरकार आई किसकी निकल के, स्विगी डिलीवरी बॉय की या फिर रेस्टोरेंट की? बिल्कुल, देखिए कंचन, आपको बता दें ये पूरा प्रकरण थाना बिसरख का है और लखनवी कबाब पराठा नाम का ये रेस्टोरेंट है और आम्रपाली लेजर वैली जहाँ पे ये शॉप है। और एक गंभीर आरोप लगा है, चूंकि नवरात्र है, पावन महीना होता है और ऐसे में लोग व्रत भी रहते हैं, लेकिन जिस तरीके का ये पूरा प्रकरण निकल के आया, 4 अप्रैल का वेज बिरयानी ऑर्डर की गई थी, नॉन वेज बिरयानी आ गई और उसके बाद महिला ने गंभीर आरोप भी लगाए हैं कि इस दौरान उसने चूंकि वेज बिरयानी ऑर्डर की थी और उसी भावना से उसने वेज बिरयानी खाई और उसमें जो है वो चिकन निकला है, जिसके बाद से पुलिस ने अभी एक्शन मोड में आई है। पुलिस ने इस वायरल वीडियो का संज्ञान लिया। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। रेस्टोरेंट, चूंकि जब महिला ने शिकायत की थी उसके बाद से रेस्टोरेंट बंद था और मैनेजर और तमाम लोग भागे हुए थे, लेकिन अभी फिलहाल जो अधिकारियों की तरफ से जानकारी दी गई है, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। हिमांशु, वो रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोग हैं?
जी बिल्कुल, देखिए रेस्टोरेंट में ये काम करने वाले लोग हैं और एक व्यक्ति जो मैनेजर है वो बताया जा रहा है अभी भी फरार है, जिसके लिए टीमें दबिश दे रही हैं, लेकिन जो कर्मचारी हैं उनको हिरासत में लिया गया है। संभवतः एक कर्मचारी है, उसको हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है। तो सीधे तौर पर गलती यहाँ पर रेस्टोरेंट की निकल कर आ रही है, बड़ी लापरवाही आप इसे कह सकते हैं। महिला का आरोप है कि जानबूझकर ऐसा किया गया है और नवरात्रों में देखिए उसने वेज बिरयानी ऑर्डर की थी, जबकि उसके घर नॉनवेज बिरयानी डिलीवर करवा दी गई। बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु जानकारी के लिए। उधर चित्रकूट में संदिग्ध हालत में फूड प्रोडक्ट्स मिल में भीषण आग लग गई। अब इस सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद मिल पर जो आग लगी थी उसे काबू पाया है। फैक्ट्री में नमकीन, मसाला और ड्राई फ्रूट बनाने का काम किया जाता था। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री मालिक ने बैंक से कई करोड़ रुपए का लोन ले रखा था। पुलिस ने इस आग को संदिग्ध आग बताया है। मामले की जांच की जा रही है। खबर नोएडा से, जहां पर साइबर अपराधियों ने एक शख्स को शेयर बाजार में मुनाफा का झांसा देकर 16 लाख रुपए ठग लिए उससे। ठगों ने पहले उसे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जोड़ा और फिर डाउनलोड कराकर उसके साथ ठगी घटना को अंजाम दिया। मुनाफे के पैसे नहीं निकले तो उसे ठगी का एहसास हुआ। पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में एफआईआर दर्ज कराई। साइबर क्राइम पुलिस मामले की गहन जांच में जुट गई है। ये ठगी मोटे मुनाफे का लालच देने को लेकर शुरू हुई थी और शुरुआती तौर में जो ठगों ने पवन बांसल को एक व्हाट्सएप ग्रुप पर जोड़ा और उसके बाद एक लिंक भेजकर ऐप डाउनलोड करवाई। शेर खान नाम की ऐप डाउनलोड करवाई गई थी और उसमें इन्वेस्टमेंट कराया गया था। शुरुआती तौर में 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कराया गया, जिसके बदले में उनको 10,000 रुपये का मुनाफा हुआ और कॉन्फिडेंस में लेने के बाद लगातार इन्वेस्टमेंट कराया गया। 12 लाख रुपए इन्वेस्ट कराएगा और उस ऐप में जो कीमत थी वो करीब 24 लाख रुपए, यानी मुनाफे के साथ 24 लाख रुपए दिखा रही थी। लेकिन जब पीड़ित ने वो पैसा निकालने की कोशिश की तो लगातार ठगों की तरफ से दबाव बनाया गया। 4 लाख रुपए और इन्वेस्ट कराए गए, यानी 12 लाख के बाद 4 लाख और 16 लाख रुपए इन्वेस्ट कराए गए और उसके बाद भी लगातार प्रेशराइज किया जा रहा था और पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। अमरोहा में एक महिला पर अपनी 2 भतीजियों को भेजने का आरोप है। बताया जा रहा है कि सगी बुआ ने अपनी ही 2 भतीजियों को 9 लाख रुपए में बुलंदशहर के एक अधेड़ शख्स को बेच दिया। समाधान दिवस के मौके पर बच्ची के पिता की शिकायत पर पुलिस ने छोटी बेटी को बरामद कर लिया, जबकि बड़ी बेटी की तलाश की जा रही है। पिता का आरोप है कि बहन ने बच्चियों को अपने घर में कैद कर लिया और धीरे धीरे उनका उत्पीड़न शुरू कर दिया। होली पर जब वो अपनी बच्चियों को लेने पहुंचा तो बहनोई और भांजे ने मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी है। इस प्राथमिक पत्र के आधार पर तत्काल बाल विवाह निषेध अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया है और खुशी को बरामद करके वन स्टॉप सेंटर और जो CWCS के समक्ष प्रस्तुत करके विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। विवेचना प्रचलित है और साक्ष्य संकलन कार्रवाई की जा रही है। खबर रायबरेली से, जहां पर पूर्व BDC सदस्य की ईंट की धारदार हथियार से और ईंटों से वार करके हत्या कर दी गई है। वो अपने ससुराल भंडारे में शामिल होने के लिए आया हुआ था। रात में उसकी हत्या करके शव को गेहूं के खेत में फेंक दिया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शिवगढ़ थाना इलाके की ये वारदात, पुलिस ने कहा है कि शिकायत मिलते ही यहां पर मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको फिर से याद दिला देते हैं कि भारत के भविष्य का और न्यूज 18 राइजिंग भारत समिट 2025 का आगाज होने जा रहा है। वो जगह जहां पर ग्लोबल लीडर्स और विजनरीज आपको दिखाएंगे आगे बढ़ने का रास्ता। जरूर आएं 8 और 9 अप्रैल को भारत मंडपम में नई दिल्ली में बने इस खास इवेंट का हिस्सा बने और जहां नए आइडियाज भारत के भविष्य को नई दिशा देंगे। आज ही यहां पर पहुंचने के लिए आप रजिस्टर करवा सकते हैं अपने आप को www.news18features.com या फिर www.risingBharatSummit/ पर। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक लिया, रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं।